आए होंगे, आए 2 घंटा लगा होगा और 3 भाइयों को आने में 2 बजे तक, यही ना हो। अगले दिन तो आए नहीं, रात में आए नहीं, तो 2 बजे तक चारों भाइयों का अवतार हो गया। तो क्या 3 बजते बजते रात्रि आ जाएगी? लंदन वंदन रहता तो मान भी लेते, वहां बदलता घटता रहता है। हम लोग अमेरिका गए थे तो वहां रात होकर रात को 9:30 बजे अंधेरा हो, 9 बजे कथा करके निकले तो दिन ही बना रहे वहां पर। तो कोई दूसरा देश हो तो मान सकते हैं कि 3 बजे अंधकार हो जाए, लेकिन भारत में तो 3 बजे अंधकार नहीं होता। लेकिन भया कैसे भया? ऐसा लगता है कि मानो प्रभु ही मिलन आए जनों रात्रि। ऐसा लगता है कि रात्रि आ गए मिलने। अब ये रात्रि का वातावरण बना कैसे, अब ये दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, अरे अगर धूप बहु जनु अंधियारे, अगर धूप बहु जनु अंधियारे, उड़ई अबेरा मनहु अरुणारे, उड़ई अबेरा मनहु अरुणारे, मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा, भावना वेद धुनि अति मृदुबानी, भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुख समय जनु सानी, जनु खग मुख समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कैसे रात्रि का वातावरण बना? अयोध्या के नर पुरुष वर्ग सुने कि महाराज को लाला भया है। कैसे भया? यज्ञ नारायण ने जो प्रसाद दिया उस प्रसाद से भया। तो जिन अग्नि नारायण की कृपा से, यज्ञ नारायण की कृपा से ये सुंदर अवसर प्राप्त भया, उनको धन्यवाद देना चाहिए। पुरुष लोग अपने अपने घर में आहुति करने लगे। अगर धूप, अगरबत्ती, धूप और हवन आहुति से जो धुआं निकला वो वातावरण में फैला। पुरुष लोग भीतर आहुति कर रहे हैं और जो अयोध्या की स्त्रियां थीं वो थाल में अबीर भर के और गलियों में जाकर लगी अबीर लुटाने। शाम के समय जब सूर्यास्त का समय होता है तो पूरा आकाश लाल रंग का हो जाता है सूर्य के कारण। ये अबीर ऊपर उठा तो अबीर के जाने से ऐसा लगा कि मानो आकाश लाल हो गया। और आकाश को लाल होने के बाद संध्या समय में ना पक्षी बोलते हैं, बोलते हैं ना। अब शहर में नहीं बोलते, क्यों? पक्षी रहेंगे तब ना बोलेंगे। और बोलते भी होंगे तो सुनने के पास, किसी के पास टाइम है क्या सुनने के लिए?
गांधी जी के 3 बंदर हैं, आपने सुना ना? हाँ, नहीं, उससे बड़ी आगे की बात भैया। एक चौथा, आजकल एक चौथा भी आ गया है, हम दिखावें? और जो चौथा आया है ना, इन तीनों का मिला हुआ हाइब्रिड है। गांधी जी का पहला बंदर, बुरा मत बोलो। दूसरा बंदर, बुरा मत देखो। और तीसरा, बुरा मत सुनो। जो चौथा बंदर आया है ना नया, ये इस 21वीं सदी का, ये गुंगू वाला बंदर है। वो तो एक एक है, एक सुनता नहीं। ये भी आप इसके बगल में बैठ कर चिल्लाते रहो, ये अपने में बिजी है, सुनेगा नहीं आपकी। दूसरा बोलता नहीं, ये भी 4 लोग घर के एक साथ बैठे कमरे में, कोई किसी से बात नहीं करता, व्हाट्सअप करते हैं, भोजन बन गया चलो खाना खा लो। बगल में मुंह से नहीं बोलते, उसको मैसेज करते हैं। अब बुरा मत देखो, घर में आग लग जाए कोई मतलब नहीं, वो अपने पबजी में बिजी है। तो ये तीनों बंदर का मिला हुआ रूप चौथा बंदर। मुझे याद है जब हम गांव जाते थे पहले, तो हम शाम की प्रतीक्षा करते थे भैया, कब संध्या हो। क्यों? एक आवाज सुनने के लिए। आटा चक्की देखा है आप लोगों ने? आटा चक्की गांव में हमारे जो आटा चक्की चलती थी, शाम के समय चलती थी, तो उससे एक आवाज निकलता था। अब वो आवाज हमको इतनी अच्छी लगती थी। वो जब वो जनरेटर चालू करके उसको चालू करते थे, तो शुक्ला जी आप सुने होंगे, वो शुरू होता था, ऐसे घंटों बजता था वो। और ठीक उसी समय कोयल बोलती थी। संध्या के समय पक्षी बोलने लगते हैं गांव में, शहर में कम बोलते हैं, गांव में जाइएगा बहुत बोलते हैं। यहाँ संध्या का वातावरण बना। गोस्वामी जी कहें कि जो लोग घर में आहुति कर रहे हैं, भावन वेद धुनि अति मृदु बानी, घरों से जो वेद की ऋचाएं निकल के आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि संध्या के समय पक्षी चहचहाने लगे हैं। अयोध्या में इतना दिव्य वातावरण, दिन में 2 बजे अंधकार का वातावरण बन गया हो। जितने घर हैं, घरों के मणि तारों के समान चमक रहे हैं। और महाराज के घर पे जो कलश है, मानो उस रात्रि के अंधकार में चंद्रमा की ज्योति से चमक रहा हो। नृप गृह कलश सु इंदु उदारा। लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। लोग तो छोड़िए, सबसे अधिक आश्चर्य में सूर्य नारायण आए। गोस्वामी जी कहते 1 महीना बीत गया। ये तो अंधकार जो था थोड़ी देर के लिए था। सूर्य नारायण घोड़े से जा रहे थे रथ पर, अचानक देखे कि मेरे घर अयोध्या में अभी मैं हूं और नीचे अंधकार छा गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो रुक गए कि आखिर हुआ क्या। तब तक अंधेरा छटा, उसके बाद तो जाना चाहिए, उसके बाद और डट गए। क्यों? नीचे उत्सव लोग गा रहे थे, लोग बधाई गा रहे थे। सूर्य नारायण सोचे इतना बढ़िया उत्सव चल रहा है, 5 मिनट सुन लूं फिर आगे बढ़ूं। खड़े हो गए। इधर नीचे पूरी अयोध्या मिलकर भगवान के प्राकट्य उत्सव में बधाई गा रहे हैं। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे,
अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को, सुजस कहे को कैकई सुत को, मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। अब प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में। सुवर्ण देखिल जायो अयोध्या नगरी में। है घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरे मगन मनुज तन कीन है। बिचरे मगन मनुज तन के। कौन काग भुसुंडी संग शिव जी ने। काग भुसुंडी संग शिव जी। अब डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। आए घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भगति रस अमृत छाके। प्रेम भगति रस अमृत छाके। राम जन्म उत्सव में आके। राम जन्म उत्सव में आ। कौन हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में। हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में। हे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी ही अहुल से। प्रभु को पाई धरनी ही अहुल से। जन राजेश को बाबा तुलसी। जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। ए घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बोली रामलला सरकार की। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
क्योंकि कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। भगवान सूर्य ठीक अयोध्या के ऊपर खड़े होकर उत्सव का दर्शन कर रहे थे। एक गीत सुनने कहें बड़ा आनंद आया भाई, तब तक दूसरा फिर शुरू हो गया। आप जानते हैं अयोध्या में, हमारे पूर्वांचल में, यूपी बिहार में, जब बालक जन्म, राम जी जब जन्म लेते हैं ना, तो चैत्र मास चल रहा है। ये भगवान चैत्र में आए, इसलिए चैत्र में चैती गाई जाती है, ठीक ना। आप लोग चैती सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं? हम सुनाते हैं ना। उसका एक अलग धुन है और अंत में रामा लिखते हैं, रामा जोड़ते हैं उसमें। भोजपुरी में गाई जाती है, अयोध्या में, अवधी में गाई जाती है, आपको समझ में आएगी। अभी एक गीत पूरा भया, सूर्य नारायण सोचे थे कि ये पूरा हो जाए तो मैं आगे बढ़ूं, तब तक दूसरा चैती शुरू कर दिए लोग। अरे अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, अरे चैत महीनवा अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा, चैत महीनवा नवमी के दिनवा, चैत महीनवा नवमी के दिनवा। अरे अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा, अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनावा। और केहू लुटावेला खजनवा हो रामा, चैत महीनवा, केहू लुटावेला खजनवा हो रामा, चैत महीनवा, अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। सोना कौन लुटाया, खजाना कौन लुटाया? साधक कहता है रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा। अरे रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनावा। और राजा जी लुटावेले खजनवा हो रामा, चैत महीनवा, राजा जी लुटावेले खजनवा हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा।
बाजा बज रहे हैं। घर के भीतर अलग बाजा, घर के बाहर अलग बाजा। आंगन में बाजेला झन झन थरिया, आंगन में बाजेला झन झन थरिया। अरे आंगन में बाजेला झन झन थरिया, आंगन में बाजेला झन झन थरिया। और दुआरा पर बाजेला बजनवा, दुआरा पर बाजेला बजनवा हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। राम कथा में सोहर गावे, राम कथा में सोहर हम लोग गावे। अरे राजन सब संग सोहर गावे, राजन सब संग सोहर गावे। ये देखकर अरे देवा बरसावे ले सुमनवा हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा, चैत महीनवा। ये चैती है, ये केवल 1 महीना गाया जाता है बस। हाँ? अब आप दर्शन करिए, सूर्य नारायण खड़े भय थे एक गीत के लिए, कहे बड़ा आनंद आ रहा है, एक और सुन ले, तो दूसरे गीत के लिए खड़े हो गए। अब जब 2 सुने तो सोचे अब तो इतना आनंद आ रहा है, ये अब 3-4 और सुन लेते, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, पहले ये आपको ये जितने DTH चैनल है ना, ये सब नहीं होते थे। केबल भी किसी किसी के घर लगा होता था, सबके घर वही दूरदर्शन के DD1 और DD2 चैनल, 2 चैनल आते थे हम लोग जब पढ़ते थे। और जब क्रिकेट मैच चलता था उस समय ना, तो कोई मैच उस समय ESPN चैनल पर आता था, तो वो दूरदर्शन पर दिखाई नहीं पड़ता था। अब हम लोग छोटे थे तो बेचैन हो जाते थे, भाई क्रिकेट मैच देखे कैसे। तो कोई ना कोई बहाना करते थे कि माँ से कहते थे ये सामान लाना है ना, अभी हम लेके आते हैं। किसी बहाने घर से निकले तो घर से झोरा वोरा लेकर गए, सामान खरीद लिए और साइकिल किनारे खड़े करके अब टीवी की दुकान पे खड़े हैं। टीवी की दुकान वाले क्या करते थे, कांच का गेट और 2-3 टीवी में क्रिकेट मैच लगाकर और सामने की तरफ करके छोड़ देते थे। अब लगी है भीड़ वहाँ पर, कोई सब्जी लेके खड़ा है तो कोई दूध लेके खड़ा है तो कोई मेहमान के लिए मिठाई लेकर खड़ा है, सब खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। क्यों? 1 ओवर देख के निकल जाएंगे। खड़े होते थे 1 ओवर के लिए और घंटों खड़े रहते थे। अब भी ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जहां मन लग जाए हो वहां घड़ी की सुई समाप्त हो गई, और जहां घड़ी को देखना पड़ रहा है इसका मतलब अभी वहां हमारा मन लगा नहीं है। कई लोग कथा में बैठकर कितना कब तक महाराज बाँचेंगे, इसका मतलब केवल शरीर बैठा है, मन बाहर कहीं घूम रहा है। क्यों? कथा में मन लगने के बाद घड़ी देखना बंद हो जाता है। सूर्य नारायण 1 गीत सुने, 2 गीत सुने, 4 सुने, 5 सुने, मन और क्यों लग रहा है? उनके वंश में भगवान ने अवतार लिया है।
उनके अब बेचारे पछता भी रहे हैं। पछता क्यों रहे? ऐसी ड्यूटी मिली है कि उनकी ड्यूटी में न सैटरडे की छुट्टी न संडे की छुट्टी, 24 घंटे उनको यात्रा में रहना है, चलना है। बेचारे सोचे कि यदि आगे निकल गया तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, अयोध्या पीछे गई तो ये जो आनंद मिल रहा है आनंद छूट जाएगा, ऐसा आनंद फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा। 5 मिनट रुक जाऊं और बस। 5 मिनट करते करते माई बाप आपको बताऊं 1 महीना रुक गए। 1 महीना। यहां लिखा है, गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, यह हमर मन जानई को, रथ समेत रवि थाकेउ, अब निशा कवन विधि हो। सूर्य नारायण जब 4 घंटा 5 घंटा गीत सुन लिए तो सोचे भाई कितना गाएंगे, अब तो ये लोग बंद ही करने वाले हैं। अब एक ही बार जब बंद कर ले तब हम आगे बढ़े। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। और नीचे लोग जो गा रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं? रात हो तो हम बंद करें। नीचे वाले क्या सोच रहे हैं कि भाई अंधेरा हो रात हो तो हम बंद करके अपन अपन घर में जाए रोटी चूल्हा चौका करें। और सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं? बंद हो तो हम जाएं। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न रात्रि का आगमन हो रहा है, न नीचे गीत बधाई बंद हो रहा है, न बधाई बंद भया, न सूर्य नारायण गए। इसी चक्कर में 1 महीना बीत गया। 1 माह बीतने के बाद अचानक ध्यान आया सूर्य नारायण को, मैं 1 माह से यहाँ पर खड़ा हूँ। अरे तुरंत भगवान को प्रणाम करके चले। बाबा कहते हैं, ए जिद्दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन पर नत निज भागा, चले भवन पर नत निज भागा, और एक कहाऊं निज चोरे, और एक कहूँ निज चोरे, सुनु गिर जायति दृढ़ मति गोरे, सुनु गिर जा अति दृढ़ मति तोरे, हाँ सुनु गिर जायति दृढ़ मति तोरे। 1 माह के उपरांत भगवान सूर्य राम जी को प्रणाम करके चले हैं। इस उत्सव को देखने तीनों लोक से लोग आए थे। इसका अनुभव यदि करना हो तो रामनवमी, अभी 14 अप्रैल को अगले महीने में रामनवमी है। रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंच के दर्शन करिए। आपको लगेगा भारत नहीं पूरा ब्रह्मांड उतर के आ गया है अयोध्या में। आज तीनों लोक से लोग आए, दर्शन करिए। देखी महोत्सव कौन कौन? सूर देवलोक से, सूर मुनि पृथ्वी मृत्युलोक से, मुनि नागा, नाग पाताल में रहते, पाताल लोक, देवलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, तीनों लोक से लोग आए, दर्शन किए। चले कैसे चले?
चले भवन बरनत निज भागा। सब लोग अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए वापस जा रहे हैं। एक स्वभाव बने। किस बात का महाराज? जहां भी रहिए ना, एक सूत्र याद करिए, यही कहते रहिए, हमसे अधिक भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। अब आप कहोगे महाराज ऐसी कौन सी बात होगी कि हम भाग्यशाली माने आपको? अरे मनुष्य बन गए, ये कम भाग्य है क्या? मनुष्य का शरीर मिला, ये कम भाग्य की बात है। और शरीर भी कहाँ मिला? भारत में मिला। कल्पना करिए सीरिया में मिला होता तो, इराक में मिला होता तो, वो भी तो मनुष्य है। हम भारत में जन्म लिए हैं। जिस धरती पर भगवान अवतार लेते हैं उस धरती पर हमारा आपका जन्म भया है। हमसे भाग्यशाली देवता भी नहीं है। अपने को धरती का सबसे सौभाग्यशाली समझिए। हमसे भाग्यशाली कोई नहीं है। रोने का काम नहीं, रोने का स्वभाव बन गया ना। कई लोग होते जब मिलिए, आप मिल भर लीजिए, आपको बुखार हो जाएगा मिलके। इतनी समस्या है उनके पास, अपनी नहीं तो दूसरे का भी फाइल लेके घूम रहे हैं। दूसरे की समस्या है। 4 दिन की जिंदगी है यार, खूब आनंद में जी लीजिए। ऐसा जीवन जीजिए कि कोई समस्या लेकर आपके पास आए तो पूछे नहीं, आपके चेहरे को देखकर उसकी समस्या का समाधान निकल जाए। ये जीवन है, आनंद, परमानंद है, खूब आनंद में। कई लोग मिलेंगे आपको, हम बहुत बड़े पापी हैं, हम भागे हैं, हम अधम हैं, अधम। दिन भर अपने आप को अधम कहते हैं, पापी कहते हैं। और कदाचित यदि आपने कह दिया और कहिए पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा, हम पापी हैं।